हेलो एवरीवन। यूपीपीसीएस के द्वारा संशोधित एग्जाम कैलेंडर कल यहाँ पे जारी कर दिया गया, जिसमें सभी अभ्यर्थी जो इंतजार कर रहे थे कि यूपीपीसीएस की परीक्षा कब होगी और आरओआरओ का जो पेपर कैंसिल हुआ था उसके बाद उसका री एग्जाम कब होगा। एक सवाल का जवाब तो मिला, लेकिन एक गंभीर समस्या भी इसके साथ खड़ी हो गई और आज हम इसी गंभीर मुद्दे को लेकर चर्चा भी करने जा रहे हैं कि यहाँ पर गलती किसकी है। देखा जाए तो जो परीक्षा अगर हम देखें, आरओआरओ का पेपर आप सभी को पता है फरवरी में यहाँ पर होना था और वो भी स्टार्टिंग में हम देखें 11 फरवरी को आपको एग्जाम था। पीसीएस की जो परीक्षा आपको मार्च में होनी थी, उन दोनों ही एग्जाम को देखा जाए तो अब जाकर के आपको अक्टूबर और दिसंबर में होने हैं। लेकिन देखा जाए तो एक तरीके से पूरा एक साल जो परीक्षा आपको कंडक्ट होकर उसका फाइनल रिजल्ट होकर के आपके साथ नियुक्ति आपको हो जानी चाहिए थी इस साल के आखिर में, उसकी सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा अब इस साल के लास्ट तक यहाँ पर होनी है। उसके बाद मुख्य परीक्षा की भी डेट अभी तक नहीं आई है कि वापस से मुख्य परीक्षा कब कराई जाएगी। उसका इंटरव्यू, फाइनल प्रोसेस, सिलेक्शन होते होते शायद आपको 2025 भी निकल जाएगा। यानी कि एक साल अभ्यर्थियों का खराब हो रहा है। अब यहां पर गलती किसकी है? आयोग यहां पर देखा जाए तो ओवर एज होने की स्थिति में बच्चों को छूट नहीं देता है, लेकिन यहां पर जब गलती आयोग की होती है तो क्या अभ्यर्थियों को कोई रियायत नहीं मिलनी चाहिए? इस तरह के समय की बर्बादी के लिए जिम्मेदार कौन होता है? पेपर लीक होने से लेकर के आने वाली जो समस्याएं हैं, जो बच्चा एक लगातार स्ट्रेस में रहता है, आपने सबसे पहले एग्जाम कैलेंडर जो है जारी करने में देर किया। सिर्फ कैलेंडर जारी करने में आपने 2 से 3 महीने ले लिए। उसके बाद अब एग्जाम कराने में भी, जो कि आपने कहा था कि जब पेपर कैंसिल हो रहा था कि एग्जाम को 6 महीने में कराया जाना चाहिए था, जिसके दृष्टिकोण से आपका एग्जाम शायद अगस्त और सितंबर तक करा लेना चाहिए था दोनों पेपर, और शायद नवंबर दिसंबर तक जाके आपको मेंस भी करा लेना चाहिए था। वो अब जाकर आप सिर्फ प्रीलिम्स करा रहे हैं। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये गलतियां आपको लगातार होती रहेंगी? क्या ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है? क्या ये समय जो कि बहुत अमूल्य है, क्योंकि एक बार समय जो चला जाता है वो वापस नहीं आएगा, तो अभ्यर्थियों का ये समय वापस कैसे लौटाया जाएगा? उनके लिए यहाँ पर ये जो समस्याएं खड़ी की जाती हैं, इसके लिए आयोग जिम्मेदारी कब उठाना शुरू करेगा और क्या इसके लिए कोई उन्हें रियायत यहाँ पर देने वाला है? सारे सवाल बहुत ही गंभीर हैं, लेकिन दूसरी तरफ से दृष्टिकोण ये भी है कि देखिए आपका समय तो खराब हो ही चुका है, अब आप कर क्या सकते हैं? आपको अपनी तैयारी में लगना पड़ेगा, क्योंकि आयोग ने तो जो गलती कर दी है, लेकिन आप यहाँ पर जो समय बचा है आप उसको व्यर्थ नहीं कर सकते हैं। आपको अपनी तैयारी में लगना होगा और ये तैयारी करने के लिए देखा जाए समय तो बहुत मिल गया है। 5 महीने जहां पर आपको यूपीपीसीएस के एग्जाम के लिए मिल रहा है, वहीं आरओआरओ के लिए तो 7 महीने मिल रहे हैं। तो 5 और 7 महीने के लिए आपकी अपनी स्ट्रेटजी जो है, क्योंकि पढ़ते रहना भी एक स्ट्रेसफुल है अगर आपका एग्जाम नहीं हो रहा है, क्योंकि पढ़ाई करना अपने आप में एक बड़ी समस्या है। लगातार कॉन्फिडेंस बनाए रखना, लगातार अपने आप को मोटिवेट रखना, लगातार एक कॉन्सेंट्रेट होना, लगातार फोकस होना, और गोल जो यहाँ पर आपने सेट किए उसको पाने के लिए आपके द्वारा एक लथक जो प्रयास किए जाते हैं, जो सब कुछ छोड़ छाड़ के आप यहाँ पर मेहनत कर रहे होते हैं, वो यहाँ पर किसी और की गलती की वजह से वो लगातार लंबा होता जाता है और आप उसमें कई बार यहाँ पर बच्चों के लिए स्ट्रेसफुल, इकोनॉमिकल भी होते हैं, मेंटली भी होता है और फिजिकली भी हो जाता है। ऐसी स्थिति में मेरे द्वारा या किसी भी के द्वारा अगर आपको बार बार पढ़ने के लिए बोला जाए तो हो सकता है आपके मन में एक नेगेटिविटी भी आए कि क्या पढ़ें, जब यहाँ पर आयोग ऐसा है जो एग्जाम ही नहीं ले रहा है, जो बार बार इस तरह कैंसिल होता है, लापरवाही होती है, वहाँ पर जिम्मेदारी भी उसको यहाँ पर एक तरीके से नहीं लिया, तो यहाँ पर इस तरीके की समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन कहते हैं कि हम अपना प्रयास करें। मोटिवेशन के संदर्भ में यहाँ पे देखिए, आपने जिस तरह से पढ़ाई करना शुरू किया है, आपके पास समय ज़रूर है, आप अपनी तैयारी में लगिए। जो भी यहाँ पर मेहनत हो सकती है उसको यहाँ पे करिए। जो भी आप कर रहे हैं बस उसी को वापस से रिवीजन पे करना है। हाँ, आपने पढ़ाई अच्छी कर ली है तो यहाँ पर देखिए आपको उसमें और रिवीजन करके उसे और भी बेहतर बनाना है। दूसरी तरफ देखी जाए आपकी तैयारी को बेहतर करने के दृष्टिकोण से मेरे द्वारा यहाँ पर इस चैनल पे आपको कुछ कंटेंट ऐसे प्रोवाइड कराए जाएंगे। अब क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारा समय है, 5 से 7 महीने हैं, तो हमारे लिए यहाँ पे देखिए एक एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर हमने पहले भी यहाँ पे इसे शुरू किया था, लेकिन एग्जाम में पढ़ाई को लेकर के और ना ही एग्जाम कैलेंडर आया था, ना ही यहाँ पे ये पता था कि कब तक इसे कंडक्ट कराया जाएगा, तो इसको हमने थोड़े समय के लिए रोक दिया था। हमने प्रीलिम्स 100 एक सीरीज स्टार्ट की थी, ठीक है। इस प्रीलिम्स 100 सीरीज में हम यहाँ पे यूपीपीसीएस और आरओआरओ के एग्जाम को ध्यान में रखकर करीब यहाँ पे 100 टॉपिक लेकर आएंगे, और ये 100 टॉपिक जो हैं इसकी क्लास जो होगी आपको फ्री है,
कोई भी बच्चा, क्योंकि आप देखिए काफ़ी सारा समय आप दे चुके हैं, काफ़ी इकोनॉमिकल चीज़ें आप वहाँ पे काफ़ी कुछ खर्च कर चुके हैं, तो वहाँ पर इसलिए इसके लिए कोई पैसे नहीं लगेंगे। जो बच्चे यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं 5 से 7 महीने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये 100 क्लासेस यूट्यूब पर हमारे चैनल पे फ्री मिलने वाली हैं। इसको स्टार्ट हम करने जा रहे हैं 1-2 दिन में। यहाँ पर इसका टाइम टेबल शेड्यूल भी आपको जारी कर दिया जाएगा और आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम जीएस के टॉपिक्स भी कवर कराएंगे, ठीक है। इसके अलावा देखिए प्रारंभिक परीक्षा में जीएस के साथ साथ आपको थोड़ा सा जैसा कि आरओ के पेपर में हिंदी का पेपर है, ठीक है, उस पर भी यहाँ पर आपको मेहनत करनी है। मेंस में हम देखें तो निबंध का पेपर आता है, ठीक है, हिंदी भी है वहाँ पे आती है, पत्र लेखन आता है, उस पर भी यहाँ पर मेहनत करनी है। इसके साथ साथ आंसर राइटिंग जो यूपीपीसीएस के लिहाज से देखें तो आंसर राइटिंग एक प्रोसेस वहाँ पर होता है, उस पर भी आपको साथ साथ अब क्या करना है। देखिए प्री की तैयारी हमारी तो अच्छी चली रही है, अब हम यहाँ पे 5 से 7 महीने अपने मेंस की तैयारी पर भी ध्यान दें और मेंस की तैयारी के लिए अपनी आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग और साथ ही साथ यहाँ पर लेटर राइटिंग, इन पर यहाँ पर थोड़ा सा मेहनत किया जाए, इनको अच्छा मजबूत किया जाए, ताकि यहाँ पे प्री निकलने के बाद मेंस के लिए हमारे पास जो समय रहे उसमें हम अच्छा करें और यहाँ पे एग्जाम को क्वालिफाई करें, ठीक है। तो प्रीलिम्स 100 यहाँ पे जो टॉपिक रहेगा वो हम यहाँ पर लेकर चलेंगे, जीएस के यहाँ पे रिवीजन चलेगी। इसके अलावा यूपी का एग्जाम है तो यूपी स्पेशल को लेकर थोड़ा सा यहाँ पर काम करना शुरू करना है और इसके साथ एक आंसर राइटिंग या हम कहें सिर्फ राइटिंग ही बोलें, क्योंकि राइटिंग में हमें कई सारी चीज़ें यहाँ पर आएंगी, चाहे वो आपको एसे आ जाता है, चाहे वो आंसर राइटिंग आ जाती है, चाहे वो लेटर राइटिंग आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इन तीनों पर भी आपको साथ साथ इसके लिए काम करना है। तो एक शेड्यूल यहाँ पे बनाना है जिसमें आपको जीएस सुबह से शाम तक का एक टाइम टेबल हम जरूर इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें आरओ का टाइम टेबल 7 महीने का या 6 महीने का बनाकर चलेंगे और साथ ही साथ पीसीएस का भी एक टाइम टेबल लेकर आएंगे, अगले 5 महीने आपको कैसे करना है। तो उसको लेकर के मैं बहुत जल्दी आप सभी के लिए यहाँ पे गाइड करूंगा। थोड़ा सा मोटिवेट रहना है। देखिए गलती तो यहाँ पर आयोग की तरफ से हो गया, आपका एक साल जरूर खराब यहाँ पे हो रहा है, लेकिन अब हमारे ऊपर है आयोग की जो गलतियां हैं वो हम अपने ऊपर लागू ना होने दें, अपना समय हम ना खराब करें। इसलिए इस समय को यूटिलाइज करने के लिए अब हम 5 महीने यूपीपीसीएस के बच्चों के साथ और 7 महीने आरओ के बच्चों के साथ एक साथ यहाँ पर काम करेंगे और प्री के साथ साथ और मेंस पे भी अब यहाँ पर हम काम करेंगे। तो लगातार जुड़े रहिए आजाद यूपीपीएससी एकेडमी के साथ। सबसे पहले हम यहाँ पर इसका टाइम टेबल लेकर आएंगे जिसमें यूपीपीसीएस का और आरओ का, और फिर उसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीक तक हम इसकी क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे, जहां आप मुझे यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ये फ्री क्लासेस रहेंगे और आप यहाँ पर लगातार इसमें मेहनत कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।